भाभी ई का। क्या? हमको तो ऊ खाना था। क्या खाना था? अरे वो जूता, छापड़, जहर। आप ही खा लो। ज्वार बाजरे की रोटी। अरे बस इतनी सी बात है, बनवा के रखिए, अभी मंगवा देती हूँ। दिनेश काका, जरा ज्वार बाजरे की रोटी लेकर आना। अभी लेकर आ रहा। वाह, गुलाब जामुन। दादी आप भी खाइए। अरे मैं बाद में खा लूंगी। दादी अगर आप इतने अच्छे गुलाब जामुन को मना करेंगे ना तो ये इस बेचारे को ना बुरा लग जाएगा। प्लीज डोंट बी अ हार्ट ब्रेकर। आप एक मेरे लिए खाइए। नीचे। अरे दादी की इतनी बटरिंग क्यों हो रही? साफ साफ क्यों नहीं कहता क्या चाहिए तुझे? हाँ हाँ बोल ना। दरअसल कुछ काम आ गया तो थोड़े से पैसे चाहिए थे बस। काम तुम्हारा है या यशोदा का? हमको कौन सा का? हमारा प्राइवेट काम नहीं है, घर का काम है। जब हो जाएगा तभी पैसे दीजिएगा, ठीक है ना? क्या काम है यशोदा जी? अरे अर्जुन की शादी और का। हेलो, अर्जुन आ ही गया। आओ अर्जुन आओ। क्या बात हो रही है? यही कि इस घर में अर्जुन तो है, पर अभिमन्यु कब आएगा? ये अभिमन्यु कौन है? बोलना यशोदा, बोल। अरे अभिमन्यु जिसको तुम लाओगे। कहाँ से? ब्याह की उम्र होगी ना तुम्हारी, तो अब जब ब्याह होगा तो ही तो बच्चा होगा, और बच्चा होगा तो ही तो उसका नाम अभिमन्यु रखेंगे ना। आप समझे कि और समझाएं? राम भला करे। अम्मा ने कहा था, अम्मा को अकेलापन महसूस होता है ना, इसलिए। मैं आपका अकेलापन समझ सकता हूँ, और अगर शादी से ही अकेलापन दूर होगा तो मैं तैयार हूँ। अरे वाह, बाद में पलटी तो नहीं मारोगी? नहीं दादी, मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहता हूँ। अब दादाजी को गुजरे हुए जमाना हो गया। अगर आप अपना अकेलापन दूर करने के लिए शादी करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। दादी आप तो जानती हैं कि मुझे शादी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। प्लीज ऐसी उम्मीदें मत रखिए जो मैं पूरी ना कर सकूं। अर्जुन, अरे बेटा। डैड प्लीज खाना तो। गुड नाइट गाइस। अर्जुन रहने दीजिए ना, बाद में खिला दूंगी। अर्जुन गया और साथ में आपके पैसे भी ले गया यशोदा जी। अर्जुन जाए तो जाए, राम भला करे, पैसा तो हमरे पास ही आएगा। भगवती है शिथिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। खुश रहे बेटा। सूरज तो सिर्फ धूप लेकर आता है, असली सुबह तो तू लेकर आती है। तेरे गले में वाकई सरस्वती बसती है बेटा। और यहाँ सब में कुंभकर्ण बसता है, कोई उठा ही नहीं। बाबा मैं सबको उठा कर आती हूँ। जागो बच्चों। दीदी सोने दो प्लीज। करो मॉर्निंग का तुम आदत, छोड़ो तकिए फेंको चादर। एक नया दिन आया मिले, साथ में आए धूप के बादल। बताओ कौन बच्चों? सूरज। करेक्ट। चलो सब उठ जाओ, ब्रश
और जो नहाएगा नहीं उसका क्या? जो नहीं नहाया उसका पराठा गायब हो जाएगा। कीजिए। सही है। हाँ, स्ट्रेच कीजिए तुम आप। हाँ अब अभी तो राइट। बस अब बस एक और हाँ, ऐसा। ये देखो। हाँ हाँ। बेटा इतनी मदद करता है हमारी एक बात क्यों नहीं मान लेता? मतलब हम ये नहीं कह रहे कि तुम अभी के अभी शादी कर लो, पर शादी के बारे में कम से कम सोच तो सकते हो ना? कोई समझे या ना समझे, आपको तो मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए ना दादी। अगर आप ही फोर्स करना शुरू कर देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं बेटा, फोर्स नहीं कर रहे हम, लेकिन तुम खुद नहीं समझोगे तो किसी ना किसी को तो तुम्हें समझाना पड़ेगा ना। बेटा जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, थक जाओगे अकेले चलते चलते। एक बात आप याद रखिएगा, यही घमंड आपको एक दिन आपके घुटनों पर ले आएगा और तब आपको समझ में आएगा कि जिंदगी अकेले नहीं जी जा सकती है। एक बार जिसके साथ चला था उसका हाथ ऐसा छूटा दादी कि आज तक किसी का हाथ थामने की हिम्मत नहीं रही। पर बेटा जरूरी तो नहीं है ना कि जो बात एक बार हो जाए वो दोबारा भी हो। अन्नू जाएगी नहीं तो आपसे मिलेगी कैसे? कब आएगी? सनसेट के बाद। पुरानी चोट इतनी गहरी है दादी कि अब नए जख्मों की जगह नहीं रही। एनीवे, दादी आप दवाई टाइम पे ले लीजिएगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा, मैं जा रहा हूँ। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं बेटा, पर अनु के इंतजार में तुम्हें इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। बाबा, हॉस्पिटल में जो हम शाम की शिफ्ट करते हैं उसके पैसे रख लीजिए। बेटा तू इन्हें अपने गुल्लक में डाल दे, तेरे काम आएंगे। हमारे गुल्लक में जगह कहाँ है? आप रख लीजिए। बाबा, आपका प्यार, बच्चों की शरारतें, शैतानियां, आश्रम से जुड़े इतने सारे रिश्ते, इतना सब कुछ तो ऑलरेडी है मेरे पास। और हम क्या आपको इतने बुड़बक लगते हैं कि इतनी कीमती चीजें निकालकर हम इन पैसों के लिए जगह बनाएंगे? तेरे भी तो कुछ सपने होंगे बेटा। बाबा, अब तेरा मेरा क्या हुआ? हम दोनों का तो सपनों का भी जॉइंट अकाउंट है। जो आपके सपने वही मिश्री के भी सपने। आपने हमारी मदद की बाबा, हम और मिश्रियों की करना चाहते हैं। अच्छा, अब प्लीज सुबह सुबह सेंटी मत कीजिए। लाइए, हमारी खर्ची दीजिए। खर्ची? हाँ हाँ, जेब खर्च की छोटी सिस्टर दीजिए। पर बेटा ये पैसे भी तो तेरे ही हैं। बाबा, फील तो तब आती है जब बड़े अपने हाथों से दे। हम लेंगे तो सिर्फ पैसा रहेगा, आप देंगे तो आशीर्वाद बन जाएगा। ठीक है, ये और तू जैसी है बेटा बस वैसी ही रहना। मिश्री तो बेशर्मी से हक जमाती ही है। बाबा का भी बस चले तो ये पूरा आश्रम उसके नाम कर दे। अरे बातों बात में भूल ही गई। बाबा, मुझे जाना है, आप अपनी चाय पी लीजिए, मैं आती हूँ। भैया, भैया आप ठीक तो हैं? लगता है भाई साहब को फिर वही बुरा सपना आया। वो बुरा सपना नहीं है, वो मेरी अन्नू का सपना है।
गोपाल काका, भैया के लिए एक गिलास पानी लेकर आइए, जल्दी। बेटा कहाँ चलेगी तू? भला को इतने दिन अपने घर से दूर रहता है, तुम्हारा बाबा कितना अकेला है तुम्हारे बिना। बेटा घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ बस। भैया प्लीज खुद को संभालिए भैया। भाई साहब, इतने साल बीत चुके हैं, कब तक खुद को इल्जाम देते रहेंगे? तब तक जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक जब तक मेरी सांसें चल रही। परिवार था मेरा, उसे बचाना जिम्मेदारी थी मेरी। और मैं जो लड़की एक ही कपड़े को 10 तरीके से पहन ले, उसे पैसों की क्या जरूरत है? पैसों की जरूरत तो मुझे है। आज इन पैसों से अपने दोस्तों को ट्रीट दूंगी। यस। बहुत लेट हो गई, बहुत लेट हो गई। I'm sorry रंगोली, I'm very 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 sorry। अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं तुम्हें पक्का ठीक कर देती, पर अभी मुझे जाना है। I'm sorry। हे माता रानी, लेट हो गई। प्रिंसिपल मैडम ना देख ले। मिश्री, नमस्ते मैडम जी। वो आज क्या हुआ ना कि हमारे आश्रम में सूरज देरी से आया, तो हमारी सुबह भी देरी से हो गई। आपकी यहाँ टाइम पर हो गई थी? हमारी सुबह सूरज से नहीं होती है, तुझसे होती है। और सूरज तो सबको दिखता है, पर तू जो है सबके लिए जी रही है। और बच्चों के लिए वॉलंटियर वर्क करने के लिए ऐसी प्यारी लड़की नहीं मिलती है। थैंक यू मैडम, पर बच्चों के लिए तो सभी को काम करना चाहिए ना। बच्चे बड़े होंगे तभी तो IAS बनेंगे, अफसर बनेंगे, टीचर बनेंगे, वकील बनेंगे। वकील हूँ, काम पक्का करता हूँ। नहीं, वकील नहीं बनेंगे बच्चे। मेरा मतलब है कि बच्चे वकील नहीं बनेंगे तो भी चलेगा ना? हमारे स्कूल के सारे बच्चे अपने घर से कुछ कपड़े डोनेशन के लिए लाए हैं। आश्रम जाते वक्त लेती जाना। मैम, आपका ये बैग। ये लो। थैंक यू मैडम। इधर बैठो। क्या हो गया? क्या सोम की टंकी किसने खुली छोड़ दी? क्यों रो रहे हो? आपकी मम्मा कहाँ है? वो मेरे पास से भाग कर यहाँ पर आ गई। बेटा, मैंने बोला ना आइसक्रीम नहीं मिलेगी, अच्छी चीज नहीं है। रोते नहीं है बेटा, आपके पास आपकी मम्मी है, और जिसके पास मम्मी है उसके पास सब कुछ है। इसीलिए अपनी मम्मी का साथ कभी मत छोड़ना। थैंक यू दीदी, आप भी अपने मम्मी के पास रहते हो। हमेशा।
आपकी मम्मी पापा किधर है? यही है हमारे पास। बेटा ये आपके रिश्तेदार हैं? बेटा जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। संभालिए इन्हें, संभालिए प्लीज। हेलो, ये तो बहुत ट्रैफिक है, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो इनके लिए आपने भीड़ से लड़ाई कर ली। ये आपके पापा है क्या? मेरे पापा तो है ही नहीं, पर पता नहीं क्यों लगता है कि होते तो इनके जैसे ही होते। आप इनकी बेटी ही है ना? नहीं, मगर बेटी जैसी है। और जब तक ये ठीक नहीं हो जाते, हम इनके साथ हैं।
भाई साहब को यहाँ पर हॉस्पिटल में? जिन पेशेंट को तुम लेकर आई हो कैसे हैं? पता नहीं, वो उन्हें इमरजेंसी में लेकर गए। ये उनका फोन। थैंक यू सो मच। समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों को देख के, मिलके ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा इनसे कोई रिश्ता है। हमारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं यार? भाई साहब को देखने अंदर जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। आप जाइए, हम आते हैं। आओ। अब अंकल जी कैसे हैं? अभी ठीक है, जल्दी होश में आ जाएंगे। जल्दी से भी सुपर जल्दी होश में आ जाएंगे। हमने उनके लिए मंदिर की विभूति जो लाई है, लगा देना। जरूर बेटा, लगा दो। आप कौन हैं ये तो हम नहीं जानते, पर शायद हमारा मन जानता है। इसीलिए आपके लिए मम्मी से सिफारिश करके आए हैं कि आपको आपकी अनु जल्दी मिल जाए। अनु, हम मिश्री हैं, एम्बुलेंस में हम ही आपके साथ आए थे। भैया ये सब क्या हो गया? क्या नहीं पूछिए कैसे, और हमसे पूछिए। अब टहलने की उम्र में ये गाड़ी घोड़े की तरह दौड़ाएंगे, इनको क्या पता होगा। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हम वक्त पर यहाँ पहुँच गए, वरना बहुत देर हो जाती। किस्मत अच्छी होती तो देर हो ही जाती। अंकल जी, आपने जानबूझ के क्यों? ये गलत है। यही कहना चाहती हूँ ना। आज से 15 साल पहले मेरी किस्मत ने मेरी पत्नी और मेरी बेटी, मेरी प्यारी अन्नू को मुझसे छीन ली।